शिव सनातनियों के सबसे प्रिय देवता। प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें 23,000 हिंदू से पूछा गया कि किस देवी या देवता के वे सबसे अधिक करीब महसूस करते हैं, और 44% ने भगवान शंकर का नाम लिया। उनके बाद फिर शिव पुत्र गणेश और शिवांश बजरंगबली का नाम आया। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग शिव सबसे प्राचीन ईश्वर हैं और उनकी पूजा भारत में सभ्यता के शुरुआत से हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में लिंग योनि मिले, आकृतियां मिली जैसे पशुपति सील, जिसमें एक मेल फिगर योगा आसन में बैठा है और उसके पीछे त्रिशूल है, या सर पे त्रिशूल की आकृति वाला मुकुट है और उसके आसपास कई सारे पशु पक्षी हैं। इसी तरह देवी आदि शक्ति और उन्हें घेरे हुए सप्तमातृका के भी आकृति मिले हैं। ऐसे ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं और ये उनके कपड़ों से भी एविडेंट है। जहां बाकी देवी देवता धोती और गहने धारण किए हुए हैं, शिव के शरीर पे आदिवासियों के वस्त्र हैं। वह तब से इस धरती के आराध्य देव हैं जब से हम वानर से मनुष्य बने। आयरलैंड, वेटिकन सिटी, इटली, अफ्रीका, वियतनाम, कंबोडिया, हड़प्पा, टर्की, इन सब जगह शिवलिंग मिले हैं और दुनिया के हर एक कोने में शिव की आराधना के साक्ष्य मिले हैं। अंग्रेजों और मलेच्छों के तबाही के बावजूद। लेकिन दुख की बात है कि आज शिव की आराधना एक ही देश में सिमट के रह गई है, और इस देश में भी शिव तो हैं, लेकिन उनका अनमोल ज्ञान खो गया है। शिव तो हैं हर जगह, हर घर के कैलेंडर में और हर बस और ट्रक के डैशबोर्ड पे, लेकिन वह अंदर से खोखले हो चुके हैं। उनका ज्ञान, उनकी दी हुई शिक्षा विलुप्त हो गई है। उनकी आत्मा नहीं रही, बस एक निर्जीव आकृति बन के रह गए हैं शिव, जिनको सब जैसे मन वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में कहीं भी आपने एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स देखे हैं? जैसे यहाँ पे BARC है। व्हाट इज द फॉर्म? तो फॉर्म कैसे है? वो शिवलिंग का है। तो एवरी एटॉमिक रिएक्टर इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए शिवलिंग। तो शिव जी का भला गला नीला क्यों है, नीलकंठ क्यों है? हमारे आचार्य बता रहे क्योंकि एक नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है जिनका नाम हमेशा उनके कंठ में रहता है, इसीलिए। ऐसा आपने सुना हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो लगता है कि ना ये शायद शिव जी के लिए है, पर वास्तव हमारे आचार्य बता रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया। सबसे वाहियात स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा टीचर दिया जाता है, इसलिए जितने तामसिक जीव हैं उनका डिपार्टमेंट दिया गया है शिव जी को। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये सबके साथ ओम नमः शिवाय वाले ही। प्राचीन काल में शिव ने वेद और आगम शास्त्र सिखाया। शिव ने ही वेदों की रचना की, इसलिए उनको वेद कर्ता कहा जाता है। यह वेद ऋषियों को योग की अवस्था में प्राप्त हुआ। योग अर्थात एक होना। जब वो समाधि में शिव से एक हुए, तब उनके मुंह से यह वेद और उपनिषद निकले। हालांकि क्योंकि ये वेद ऋषियों के मुंह से निकले, इसलिए परफेक्ट नहीं थे। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर बातें सतही हैं, एक आम इंसान के दैनिक जीवन के लिए। जो मूल सत्य है वह उपनिषद में है। खैर, समय के साथ साथ ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तो हो गए, मगर सत्य को समझ ना सके और वेद के मूल ज्ञान से वंचित हो गए। वह शिव के विपरीत चले गए। ब्रह्म ज्ञान विलुप्त हो चुका था, वेद से शिव जा चुके थे। तब शिव ने आगम पंथ की शुरुआत की।
आगम शास्त्र वेदों से अलग थे और कोई भी मनुष्य इस मार्ग को अपना सकता था। यहाँ तक कि देवी देवता और असुर भी यह वेद से भी ऑथेंटिक थे, क्योंकि यह स्वयं शंकर ने पार्वती को सिखाया। किसी ऋषि के मुख से यह आगम शास्त्र नहीं निकले, स्वयं महादेव के मुख से निकले। जैसे वेद हैं वैसे ही आगम शास्त्र हैं। ये सनातन धर्म के गंगा और यमुना हैं। आगम अर्थात जिसका आगमन हुआ है, जो आया है शिव से मनुष्य तक। कहा गया है आगतम शिव वक्त्रेभ्य गतं च गिरिजामुखे मतम च शिव भक्तानाम आगमन चेति कथ्यते। जो शिव के मुख से निकला, जिसे गिरजा अर्थात माँ पार्वती ने सुना है, और जो हम मनुष्यों का मत है, जैसे हमारा कंडक्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए, वह आगम है। इसी को तंत्र कहते हैं। तंत्र अर्थात तनोति विपुलान अर्थान तत्व मंत्र समाश्रितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रमति अभिद्यते। तंत्र वह है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमें सब कुछ देता है और जो है उसकी रक्षा करता है। तंत्र का अर्थ मुक्ति है। स्वतंत्र शब्द तंत्र धातु से ही आया है। तंत्र का मतलब मैथुन या काला जादू नहीं होता। इन्हीं सब गलत धारणाओं को मुझे खत्म करना है। तंत्र भगवान शिव के मुख से निकले हैं। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पे बैठे हैं। सभी ऋषि गण देवता इत्यादि उनके समक्ष बैठे हैं। विष्णु और ब्रह्मा योग की अवस्था में शिव से एक हो चुके हैं, ताकि एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके मुखारविंद से निकले गए ज्ञान का श्रवण कर सकें। और माँ पार्वती उनसे प्रश्न करती है, योग, ध्यान, जीवन मृत्यु हर तरह के प्रश्न करती है और वे उत्तर देते हैं। इन्हीं उत्तरों को शिव के शिष्य बाकी ऋषि मुनि लिख लेते या स्मरण कर लेते, क्योंकि लिखना तो बहुत बाद में आया और गुरु शिष्य परंपरा से यह तंत्र का ज्ञान न्यू जनरेशन को मिला। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में सांस्कृतिक चौराहे पर कश्मीर की हरी भरी घाटी अद्वैत शैव तंत्र के प्रमुख हृदय स्थलों में से एक थी। अर्थात इन सब का हेड क्वार्टर्स था कश्मीर, और इसलिए इन तंत्रों को अक्सर सामूहिक रूप में कश्मीर शैविज्म कहा जाता है। हालांकि यह एक आधुनिक शब्द है जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दिया गया था इसे, क्योंकि शिव सूत्र कश्मीर में ही मिला। कश्मीर में ही शिव रूप अभिनव गुप्त का जन्म हुआ था, जिन्हें उत्तर भारत का आदि शंकराचार्य कहा जाता है। कश्मीर में ही वासुगुप्त, उत्पाल देव, शेमराज, योगाराज इत्यादि आए, जो तंत्र के महारथी थे। जैसे आदि शंकर ने वेदांत पे व्याख्या की, उसी तरह इन्होंने तंत्र पे किया, और जो इन्होंने समझाया वही सब आज क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। तंत्र कैलाश में उत्पन्न हुआ और 900 के दशक में यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ और अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर भारत में इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया गया। उस समय भी इसे एक हाईली इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी माना जाता था। उस समय कश्मीर एक तांत्रिक साम्राज्य था, जिसका अर्थ है कि वहां के शासक आमतौर पर तांत्रिक थे और शैव धर्म से दीक्षित थे, जिन्होंने उदारता पूर्वक इस धर्म का संरक्षण किया। उस समय अखंड भारत में कई तांत्रिक राज्य थे, जैसे कि बाली, चंपा अर्थात वियतनाम, अंकोर वाट या कंबोडिया,
और तिब्बत और नेपाल, मॉडर्न डे पाकिस्तान इत्यादि। कुछ ही वर्षों पहले तक नेपाल एक तांत्रिक साम्राज्य था, मगर वर्तमान में एक भी साम्राज्य नहीं है जो अखंड हिंदू राज्य कहलाए या तांत्रिक साम्राज्य कहलाए। उस समय राजाएं सभी सुविधाएं देते थे इन फिलोसोफर्स को आंतरिक सत्य का खोज करने के लिए, अपने अनुभवों को लिखने के लिए। वह मंदिरों को बनवाते, त्योहार के लिए धन देते, लेकिन फिर उत्तर एशिया से मलेच्छों का आगमन हुआ। इन मुसलमान का प्रवेश कश्मीर से ही होता और उन जानवरों ने ऐसा आतंक मचाया कि सब कुछ का अंत हो गया। उन्होंने बार बार आक्रमण किया, मंदिर और गुरुकुल और मठों को लूटते रहे और नष्ट करते रहे, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वालों का अस्तित्व मात्र ही अल्लाह का अपमान है। करीब 1000 साल तक कश्मीर मलेच्छों के हाथ में रहा। आक्रमण होते रहे, लूटा गया, मारा गया। हिंदू महिलाओं का सबके सामने रेप किया जाता और फिर उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाता। हजारों लाखों ब्राह्मणों की हत्या की गई। इस दौरान 95% स्क्रिप्चर्स खो गए। सिर्फ मुट्ठी भर तंत्र बचे जो उन महान पंडितों ने अपने अपने घरों में संभाल के रखा था और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें संजो के रखा गया। भले ही वो उन्हें पढ़ पाते या ना, लेकिन अपने कल्चर के लिए, अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने इसे संजो के रखा। 1819 में प्रकाश की किरण नजर आई। कश्मीर सिख के हाथों में आ गया था और 19वीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अपने मतलब के लिए ये गोरे कश्मीर में एक हिंदू प्रमुख चाहते थे। कश्मीर में एक बार फिर शताब्दियों के बाद सौभाग्य से हिंदू शासक थे जो शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बहुत विनाश हो गया था और लगभग सारे तंत्र शास्त्र खो गए थे। ये नए हिंदू राजा जिस कश्मीर पे शासन कर रहे थे, उसके 95% पॉपुलेशन मुसलमान थे। जब 1885 में सर प्रताप सिंह बहादुर ने अपनी गद्दी संभाली थी, तब इस क्षेत्र में मात्र 40 शैव पंडित परिवार बचे थे और यह वे परिवार थे जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, जिनका कर्तव्य प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करना था। सौभाग्य से इन परिवार के पास मूल तांत्रिक ग्रंथों की पांडुलिपियां थी, लेकिन उनमें से भी अधिकांश इन ग्रंथों को समझ पाने में असमर्थ थे क्योंकि संस्कृत नहीं आता था। राजा प्रताप सिंह संस्कृत के ज्ञाता थे। वे इन शास्त्रों के भीतर मौजूद ज्ञान के खजाने के बारे में जानते थे, क्योंकि अगर इनका 8-10 शताब्दियों तक जान से खेल के संरक्षण किया गया है तो जाहिर है कि वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्कॉलर्स और पंडितों को बुला के इन्हें एडिट और प्रिंट कराया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कश्मीर सरकार के पास इस प्रिंटेड संस्कृत बुक्स के ढेर थे, मगर दुख की बात यह थी कि खुद कश्मीर में इन्हें कोई नहीं पढ़ता। और जगहों को तो छोड़िए, यह परंपरा, यह शिव की फिलॉसफी जो कल्मिनेशन था संपूर्ण दुनिया के सभी फिलॉसफीज का, जो सिंथेसिस था ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान का, योग और वेदांत का, वह विज्ञान भैरव तंत्र जिसमें दुनिया के सभी ध्यान की विधियां हैं, वह स्पंद शास्त्र जिससे स्ट्रिंग थ्योरी इंस्पायर्ड है, और ना जाने कितना कुछ जो खो गया अब दुनिया द्वारा भुला दिया गया था। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो पार्टीशन इत्यादि के उथल पुथल में इकोनॉमी गिर गई थी, धन की कमी थी, तो इन ग्रंथों के प्रकाशन को रोक दिया गया। वास्तव में कोई भी उनके मूल्य को नहीं जानता था, सिवाय मुट्ठी भर पंडितों के जिन्होंने उन्हें एडिट किया था। क्योंकि भारत गिर चुका था
हिंदू गिर चुके थे। अंग्रेज भारत के लोगों के अंदर अपने ही सनातन धर्म के प्रति अज्ञान और घृणा के बीज बो के गए थे। तंत्र के नाम से ही लोग डरते थे। उस समय की कश्मीरी सरकार में किसी ने सोचा कि शायद वेस्ट की यूनिवर्सिटीज में इन्हें एक्नॉलेज किया जाए, इनकी सराहना की जाए, क्योंकि जब गोरे लोग इन्हें एक्नॉलेज करेंगे तभी हिंदू का ध्यान इस पे जाएगा। और इसलिए दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों को इन किताबों के सेट्स भेजे गए, जो कि 80 वॉल्यूम्स के थे। कश्मीर सीरीज ऑफ टेक्स्ट एंड स्टडीज। अंग्रेजों ने हालांकि इसका भरपूर प्रयोग किया। सच्चाई तो यह है कि अंग्रेज हमारी तुलना में शिव की, सनातन धर्म की अधिक वैल्यू करते हैं। तंत्र का जो गुड़ रहस्य है, जो ध्यान की विधियां हैं, उनका अभ्यास तो अंग्रेज कर रहे हैं और हम हिंदू नींबू मिर्ची, लौंग इलायची कर रहे हैं। मैंने सदगुरु के चैनल को देखा। उनके 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश चैनल पे विदेशी पॉपुलेशन अधिक एक्टिव हैं और हिंदी चैनल पे भारत के लोग। जब आप उनके इंग्लिश चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देखेंगे, जिसे विदेशियों ने सबसे अधिक देखा है, तो वो है ईशा क्रिया, अ गाइडेड मेडिटेशन फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस। और वहीं हिंदी चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो को देखिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्या शादी करना जरूरी है। भारत में सनातन धर्म मृत्यु शैया पे लेटा है और उसके पूरे शरीर में ट्यूमर्स हैं, कैंसर है जो फैल रहे हैं। और इस चैनल का उद्देश्य है इस धर्म से ट्यूमर्स को अलग करना। मेरा लक्ष्य है इस ज्ञान को, इस तंत्र के परंपरा को भारत के आम जनता तक लाना, जो मैं अपने दूसरे चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मगर इस चैनल का उद्देश्य है खंडन। उपनिषद कहता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाण प्ररियन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथानदः। अज्ञान के अंधकार में निवास करने वाले वे मूर्ख जो स्वयं को पंडित समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, बस इधर उधर भटकते रहते हैं, जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा। हर अज्ञानी ज्ञान देना चाहता है, हर भिखारी लाखों का दान देना चाहता है, लेकिन दोनों हंसी के पात्र हैं। आज यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर कोई बस ज्ञान बांट रहा है, चाहे उन्हें कुछ आता हो या नहीं। ये गीता का अर्थ तक नहीं समझते हैं, शायद कभी गीता पूरा पढ़ा तक नहीं होगा। आगम शास्त्र तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी इन्हें बोलना है। ऐसे लोगों के कारण ही अज्ञान फैलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलती है और इसलिए खंडन आवश्यक है। 1893 शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की एक लाइन पढ़ी थी। 3 वेद, सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव आदि के विभिन्न साधनाएं केवल अलग अलग मार्ग हैं उस शिव रूपी महानतम सत्य तक पहुंचने के लिए। और जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यही हमेशा से भगवान शिव के भक्तों का एटीट्यूड रहा है बाकी धर्म और संप्रदायों के प्रति। मगर जब हमारे धर्म पे खतरा आता है, जब सत्य को दबाया जाने लगता है, तो शिव शंभु स्वयं, आदि शंकराचार्य और अभिनव गुप्त जैसे लोगों के रूप में अवतरित होते हैं और शास्त्रार्थ करते हैं, खंडन करते हैं और हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि सत्य केवल एक है। आज सनातन धर्म मृत्यु शैया पे लेटा है और उसके पूरे शरीर में ट्यूमर्स हैं, कैंसर है जो फैल रहा है
और ये कैंसर है अब्राहमिक बिलीव्स। हम सनातनी धीरे धीरे अब्राहमिक हिंदू बनते जा रहे हैं, जिसे हम अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान मान रहे हैं। वो कभी हमारा था ही नहीं, वो हमें मलेच्छों ने सिखाया। समय आ गया है अपने संस्कृति को जानने का और इस कैंसर पे पूर्ण विराम लगाने का। सेक्युलरिज्म, यह शब्द कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई ये मानता है कि धरती एक कारपेट की तरह, एक चटाई की तरह चपटा है, जिसके चारों कोनों पे पहाड़ हैं जो उसे पकड़ के रखे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि तुम भी सही हो, कि हम दोनों के बिलीव्स इक्वली सही हैं। नहीं, सत्य सत्य है और वो केवल एक है। समय आ गया है कि हम मान्यताओं से ऊपर उठें और सत्य के पक्ष में खड़े हों, जो लॉजिकली, साइंटिफिकली और एक्सपीरियंशियली प्रूवन हो। इस धर्म में शास्त्रार्थ और खंडन की परंपरा हमेशा से रही है, तो इससे कतराना क्यों है? ये कायरता क्यों है? तो अगर आप लोग कभी भी, कहीं भी कुछ भी ऐसा सुने सनातन धर्म के प्रति, शिव के प्रति, जो आपको महसूस हो कि गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्यूमर है, तो उस वीडियो का लिंक मुझे ईमेल कर दें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।